नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड यानी क्रॉप लोन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज की जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर, जब हम बैंक में केसीसी लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो भी स्टाफ होता है, जो भी ब्रांच मैनेजर होते हैं, बहुत अधिक परेशान करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए। लेकिन आप लोगों को सही डॉक्यूमेंट पता न होने की वजह से आप लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और उसके बाद थक हार करके आप घर बैठ जाते हैं कि लेना तो था केसीसी लोन, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं केसीसी में सिर्फ और सिर्फ 3 दस्तावेज लगते हैं। मुख्य रूप से 3 ही दस्तावेज पर आपको केसीसी लोन दे दिया जाता है, जिसमें कि 2 दस्तावेज आपको तैयार करने होते हैं और 1 दस्तावेज बैंक खुद तैयार करवा लेता है। जब आप लोग उस तीसरे दस्तावेज को, जो कि बैंक को तैयार करवाना होता है, आप लोग तैयार करवाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें आप लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। आपको दौड़ भाग करनी पड़ती है, आपका पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, फिर भी आप उस डॉक्यूमेंट को नहीं तैयार करा पाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि उस डॉक्यूमेंट को बैंक को तैयार कराना होता है। अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे, जो प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक जाएंगे और तीसरा डॉक्यूमेंट आप उनसे बोल देंगे कि आपका जो कार्य है, आप तीसरा डॉक्यूमेंट आप खुद बनवा लीजिए। तो वो खुद आपसे कह देंगे, हाँ ठीक है, आप हमें 2 दस्तावेज दे दीजिए, तीसरा हम बनवा लेंगे और उसके बाद आपको सूचित कर देंगे। 4 से 5 दिनों में तीसरा दस्तावेज भी बन जाता है और उसके बाद आपका केसीसी लोन बहुत ही आसानी से सैंक्शन हो जाता है। अब केसीसी लोन के लिए लोग इसलिए बहुत अधिक लालायित होते हैं क्योंकि भारत में अकेला ऐसा लोन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर आपको रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन मिल जाता है। यानी क्रॉप लोन एकमात्र ऐसा लोन है जो इतनी कम ब्याज दर पर आप लोगों को दिया जाता है। दूसरा कोई लोन इस देश में नहीं है जो कि इतनी कम ब्याज दर पर किसानों को मिल सके। तो इसीलिए हर किसान चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिल जाए। उसे काम कोई अन्य है, उसे शादी करना है, घर बनवाना है, अन्य कोई खर्चा है, लेकिन वो अन्य लोन लेने की जगह चाहता है कि मुझे केसीसी लोन मिल जाए। उसका बेनिफिट ये है कि अगर वो पर्सनल लोन लेगा उसे 12% 14% ब्याज देना होगा, बिजनेस लोन लेगा तब भी उसे 12 से 13% ब्याज देना होगा। तो कुल मिलाकर के अन्य ऐसा कोई भी लोन नहीं है जो कि 10% ब्याज से नीचे हो। एकमात्र केसीसी लोन ही ऐसा है जो कि 4% की सालाना ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन आप लोगों को मिल जाता है और इसमें कोई भी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होती है। साल में एक बार टर्नओवर कर दीजिए, पलटा कर दीजिए, पैसा जो भी है वो आपके पास हमेशा बना रहता है। बस 1 दिन के लिए जमा करना होता है। उसमें भी बैंक अगर आपका फैसिलिटी देता है कि आप ब्याज जमा कर दीजिए सिर्फ साल में एक बार, तो आप साल में सिर्फ एक बार ब्याज डालते रहिए और आप केसीसी के पैसे का उपयोग करते रहिए। यानी 4% की सालाना ब्याज पर आप रुपए 3 लाख तक का उपयोग करते रहिए हमेशा के लिए। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे केसीसी लोन मिल जाए। जमीन है अगर आपके पास में तो आसानी से आपको केसीसी लोन मिल भी जाता है, क्योंकि बैंकों को साफ निर्देश है कि किसानों को साहूकारों से मुक्त करना है। क्योंकि साहूकार बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे किसानों से, तो इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि हर किसान को यहाँ पर केसीसी लोन मिल जाए। जिनके पास जमीन है उन्हें भी मिल जाए, जिनके पास जमीन नहीं है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, उन लोगों को भी अब केसीसी लोन बैंकों से दिया जा रहा है इसी ब्याज दर पर। और तो इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है अलग से। हमारे चैनल पर कई वीडियो अपलोडेड हैं कि भूमिहीन किसानों को किस तरह से केसीसी लोन मिलता है, पशुपालक भाइयों को किस तरह से केसीसी लोन मिलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। पूरी जानकारी मैंने उन वीडियोज में आप लोगों को दे रखी है। अब हम लौटते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर कि जब हमें केसीसी लोन लेना है तो हमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज देने हैं। 2 दस्तावेज आखिर वो कौन से हैं जो आपको बनवाने हैं और तीसरा दस्तावेज वो कौन सा है जो बैंक को बनवाना है, और उसमें खर्च कितना आने वाला है, ये बनेंगे कहां से। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहला जो दस्तावेज होता है वो होता है इंतखाब, खतौनी या जमाबंदी, जो भी आपके यहां से बोला जाता हो। मेरे यहां से इंतखाब बोला जाता है। यह एक जमीन का दस्तावेज होता है जिसमें यह साबित होता है कि इसका मालिक कौन है, यानी इस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, यह इंतखाब में ही लिखा होता है। अभी तक क्या होता था कि इंतखाब में बहुत सारे नाम होते थे, तो वहां पर आपको शेयर सर्टिफिकेट भी देना होता था, यानी हिस्सा प्रमाण पत्र देना होता था कि मान लीजिए 10 नाम इंतखाब में लिखे हुए हैं, उसमें आपका भी हिस्सा है और 9 लोगों का, अन्य लोगों का हिस्सा है। तो उसमें आपका शेयर कितना है, उसमें तो टोटल लैंड लिखी है नीचे की 10 बीघे है। अब 10 बीघे में 12 लोग हैं, तो उसमें आपका कितना हिस्सा है ये कंफर्म नहीं हो पाता था। इसलिए बैंक आपसे शेयर सर्टिफिकेट बोलता था कि तहसीलदार से आप ये शेयर निकलवा लाइए कि आपका हिस्सा कितना है। लेकिन अब जो इंतखापें बन रही हैं, उन इंतखापों में अलग अलग शेयर भी आ चुका है, अलग अलग नाम है इंतखाब पर और अलग अलग उसमें शेयर लिखा हुआ है कि आपका इसमें कितना हिस्सा है। तो अब वो झंझट भी खत्म हो चुका है शेयर सर्टिफिकेट का। वो निकलेगी कहां से, तो उसके लिए आपको तहसील यानी तालुका जाना है।
तहसील जाएंगे, वहां से आपको प्रमाणित कॉपी मिल जाती है इंतखाब की। 15 से 20 रुपए का खर्च आता है, आप अपनी वो इंतखाब निकलवा लेंगे। उसके बाद जो दूसरा दस्तावेज आपको तैयार करवाना होता है वो होता है आपका खसरा, जिसमें फसल चक्र लिखा होता है कि आपने पिछले वर्ष अपने खेत में क्या फसलें बोई थी और इस वर्ष आपने अपने खेत में क्या फसलें बो रखी हैं। ये उसी में फसल चक्र लिखा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसी के आधार पर आपकी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट सैंक्शन की जाती है। आपने अगर महंगी फसलें बो रखी हैं तो आपकी केसीसी की लिमिट ज्यादा बनेगी। आपने अगर सस्ती फसलें बो रखी हैं अपने खेत में तो आपकी केसीसी की लिमिट कम बनेगी। इस पर भी मैं वीडियो अलग से बना चुका हूं, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि आप अपनी केसीसी की लिमिट कैसे ज्यादा करवा सकते हैं, यानी उतनी ही जमीन पर आप दोगुना केसीसी लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा। तो आपको खसरा बनवाना है, वो जो मैंने आपको बताया कि जो वहां पर आपका लेखपाल होता है वही ये खसरा बनाता है। वो हाथ से कागज पे लिख करके आपको दे देता है। एक इसका पेपर होता है, उसी पर वो लिख देता है कि आपने क्या फसलें बो रखी है, क्या फसलें नहीं बो रखी हैं, कितने खेत में फसलें बो रखी हैं, सारी जानकारी उसमें लिख देता है। उसी के आधार पर बैंक आपकी जो सैंक्शन लिमिट तैयार करता है वो लिमिट आपकी तैयार होती है। अब ये दो दस्तावेज, इसके साथ में आपको अपना केवाईसी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको लेकर के जाना है। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। उस बैंक में आपका पहले से बचत खाता होना आवश्यक है, अगर नहीं है तो आपको पहले खुलवाना पड़ेगा अपना सेविंग अकाउंट, वो आपको साथ में ले जाना है। उसके साथ में आपको अपनी 4 पासपोर्ट साइज की फोटो ले जानी होगी। बस दोस्तों इतने ही डॉक्यूमेंट आपको ले जाकर के बैंक में देना है। उनसे बोलना है कि मुझे केसीसी लोन लेना है, तो वो क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे कि अब आपको 12 साल बनवाना होगा। यानी जो एनईसी होती है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से वहां से सर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो वकील के माध्यम से तैयार होती है। बैंक के पैनल के एक वकील होते हैं। आप जिस भी बैंक से केसीसी लोन ले रहे हैं उस बैंक के पैनल के वकील होंगे, 2 से 4, 5, 10 लोग हो सकते हैं। अब उसमें आप जिससे चाहें उससे अपना 12 साल बनवा लें। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मली मैंने देखा है कि किसान स्वयं दौड़ के चला जाता है कि मैं 12 साल बनवा लाता हूँ। जबकि अगर आप इंतखाब और खसरा अपना जो आधार है और एक फोटो, ये अगर आप बैंक को दे देंगे तो बैंक खुद ही आपको फीस बता देगा कि इतने रुपए इसकी फीस है, आप जमा कर दीजिए, 4 से 5 दिन में हम आपका 12 साल बनवा लेंगे वकील के माध्यम से। क्योंकि जो वकील साहब होते हैं वो बैंक आते जाते रहते हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर एकत्रित होते हैं ले लेते हैं और 12 साल बनवा करके आपको ब्रांच में भेज देते हैं डाक के माध्यम से, या फिर बैंक भी डाक के माध्यम से वकील साहब को आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, सेंड कर देगा, या फिर आते जाते कोई भी स्टाफ का आदमी वहां पर वकील साहब को डॉक्यूमेंट दे देगा। क्योंकि आना जाना तहसील कचहरी का बैंक में लगा रहता है, तो इसलिए वहां पर आपको नहीं दौड़ना है। बात करें अगर इसके हम चार्ज की, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो चार्ज होता है 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए के बीच में होता है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट निर्धारित नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मिनिमम अमाउंट यहाँ पर 1000 रुपए है और मैक्सिमम 2000 रुपए है। इसी के बीच में आपसे बैंक बोलेगा कि आप चार्ज दे दीजिए। ये अलग अलग बैंकों पर भी निर्भर करता है, अलग अलग जगहों पर भी निर्भर करता है। ये पूरे देश में एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, ऐसा नहीं कि किसी अन्य स्टेट में दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा, अन्य स्टेट में दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो जितने मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट बताए हैं, इंतखाब, खसरा और इसके साथ में 12 साल, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको पूरे देश में आप कहीं से भी केसीसी लें, किसी भी बैंक से केसीसी लोन लें, सभी जगह आपको सिर्फ यही 3 दस्तावेज देने होते हैं। तो 4 से 5 दिन में बैंक आपका एनईसी यानी 12 साल खुद बनवा लेगा। उसमें 12 साल का जो बैंक के पैनल वकील होते हैं वो चेक करते हैं, देखते हैं आपने जमीन किसी को बेची तो नहीं, किसी को रजिस्ट्री तो नहीं की, कहीं एग्रीमेंट तो नहीं किया, किसी दूसरे बैंक से आपने पहले से लोन तो नहीं ले रखा है। ये सारी चीजें वहां पर वो चेक करते हैं और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बना करके शाखा प्रबंधक को भेज देते हैं कि हाँ इस किसान की जमीन बंधक करने योग्य है, इसको इस पर केसीसी लोन दिया जा सकता है। तो वो उस रिपोर्ट के आधार पर आपको केसीसी लोन देते हैं। दोस्तों मैंने खसरे का चार्ज आपको नहीं बताया। इसमें लेखपाल को आपको प्रति खसरा 50 रुपए का शुल्क निर्धारित है, जो कि कानूनी रूप से शुल्क होता है। ये 50 रुपए प्रति खसरा होता है। तो अगर आपकी एक खसरा है तो 50 रुपए, 2 है तो 100 रुपए, इस तरह से जितने भी खसरे आपके बन रहे हैं और उसमें आपके जितने खेत अलग अलग होंगे उसके अलग अलग खसरे बनेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इंतखाब हो गई, खसरा हो गया और आपका जो 12 साल है वो बैंक ने खुद बनवा लिया। उसके लिए आपको दौड़ भाग नहीं करना है। टोटल इतने रुपए का ही खर्च आता है। अगर आपका केसीसी लोन रुपए 1,60,000 से अधिक है तो फिर आपको 2 जमानतदार देने होंगे, जिनका उस बैंक में या तो केसीसी लोन चल रहा हो या फिर उनका सेविंग अकाउंट हो उस बैंक में। वो आपकी फाइल में जाकर के साइन करेंगे, उनका आधार कार्ड लगेगा, उनकी भी पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी और उनका एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में 8 से 10 दिन का समय लगता है। 15 दिन के अंदर आपको हर हालत में केसीसी लोन उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरी जानकारी मिल गई होगी कि केसीसी लोन में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।